भूतिया हवेली की सच्चाई। रात का अंधेरा और वीरान हवेली शहर से दूर एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां आत्माएं बसती हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रवि, सोनिया और अर्जुन, तीन दोस्त, भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। रवि ने चुनौती दी, अगर सच में वहां भूत है तो आज रात हम उस हवेली में जाकर देखेंगे। हवेली के अंदर खौफनाक माहौल। आधी रात को तीनों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी, उसकी दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजा अपने आप चरमरा कर हिल रहा था। अर्जुन हंसते हुए बोला, यह तो सिर्फ हवा है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी लहर उनके शरीर से गुजर गई। हवेली में हर जगह धूल जमी थी और एक तरफ पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जिनके चेहरे धुंधले और डरावने लग रहे थे। डरावनी आवाजें और परछाइयां। अचानक एक हल्की हंसी सुनाई दी, एक औरत की धीमी मगर भयानक हंसी। सोनिया कांपते हुए बोली, तुम लोगों ने सुना? रवि ने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, मगर छत से टप 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 पानी की बूंदों की आवाज आने लगी, जबकि छत पूरी तरह सूखी थी। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक परछाई तेजी से उनके सामने से गुजरी। ठप! पास का लकड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए थे। आत्मा की दस्तक वे बाहर भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अचानक एक धीमी आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए? तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। सोनिया चीख पड़ी। अर्जुन कांपते हुए बोला, हमें जाने दो, प्लीज। आत्मा धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। हवा ठंडी हो गई, दिलों की धड़कन तेज हो गई। रहस्य का खुलासा। तभी रवि की नजर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर पर गई। यह वही औरत थी। नीचे लिखा था, रश्मि वर्मा, इस हवेली की आखिरी मालकिन, जिनका रहस्यमय तरीके से कत्ल हुआ था। रवि हिम्मत जुटाकर बोला, तुम्हारा सच क्या है? आत्मा ने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा हत्यारा अभी भी जिंदा है। और अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों दोस्त डर से बाहर भागे और पुलिस को सूचना दी। बाद में पता चला कि रश्मि वर्मा की हत्या करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनका विश्वास पात्र नौकर था, जो अब भी गांव में छिपकर रह रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसी दिन से हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन जाते जाते सोनिया ने हवेली की तरफ देखा। तभी हवा में फिर वही धीमी हंसी गूंज उठी। तुमने जो देखा वो बस एक शुरुआत थी।